झारखंड में किसानों की समस्याओं को लेकर जल्द ही किसान बचाओ यात्रा निकाली जाएगी। राज्य प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की गई। आयोजकों ने बताया कि झारखंड में किसानों का संगठन मजबूत नहीं है, इसलिए सबसे पहले किसानों को जोड़कर संगठित किया जाएगा। इस यात्रा में धान की खरीद, यूरिया संकट और गैर मजरूआ जमीन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसानों से संवाद होगा और फिर इन मुद्दों को सरकार के सामने रखा जाएगा। सुनिए प्रेस वार्ता में झारखंड किसान महासभा के सदस्यों ने और क्या कहा। दो चार बिंदुओं को लेकर के हम बात करेंगे और जो आज हालात एग्रीकल्चर में किसानों को साथ जो हो रही है वो है बहुत ही गंभीर मुद्दाएं हैं, जिसमें से पहला मुद्दा हमारा है धान की खरीद बिक्री। दूसरा मुद्दा है यूरिया में कालाबाजारी। तीसरा मुद्दा है कि हम चाहते हैं कि सरकार के साथ में हम वार्ता हो, जो एक कृषि संवाद कार्यक्रम चले, जो कि डायरेक्ट हम किसान और किसान के मुद्दे और सरकार हमारे बीच में सामंजस्य स्थापित करे। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम ये कार्यक्रम की आज आगाज किए हैं और हम इस कार्यक्रम के पश्चात एक घोषणा भी करेंगे जो किसान बचाओ यात्रा है, जो हम ये किसान और सरकार के साथ में एक संवाद के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में हमारी समस्या को किस तरह से देखा जा रहा है और किस प्रकार से हमारी बातें सुनी जा रही है। तो यही सारे मुद्दे को लेकर के हम ये कार्यक्रम आज करने के लिए जा रहे हैं। 80% किसान जो है किसानों की संख्या है, लेकिन अब देखिएगा कि हमारा आज जो किसान और किसान के जो मुद्दे हैं, इस चीज़ विषय को लेकर के कोई गंभीर भी नहीं है, सरकार भी गंभीर नहीं है और साथ साथ में इससे जुड़े हुए जितने भी संस्थाएं हैं या जितने भी प्रतिनिधि हैं, इस विषय को लेकर के कोई बात तक नहीं करता है। जब हम आंकड़े की बात करते हैं और धरातल की बात करते हैं तो कहीं पर भी दिखता नहीं है। जो आंकड़े हमें सरकार देती है और धरातल में जो काम होता है उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम इन्हीं सारे विषयों को लेकर के एक कोशिश है, सरकार के विरोध में हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार और जो इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी संस्थाएं काम कर रही है, उसके साथ में डायरेक्ट किसानों का एक संवाद स्थापित हो। संवाद के माध्यम से हमारी जो समस्याएं हैं उस समस्या का निदान हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इस आगाज के बाद हम सरकार से बात करें और बात करने के बाद में जो समस्याएं हैं उस बात को समझें। पहला चीज़ है कि धान जो है कि अब अन्य राज्यों के आंकड़ों को आप अगर गंभीरता से देखेंगे और हमारी सरकार की आंकड़ा जो देखेंगे उसमें से आपको दिखाई देगा कि कृषि यहाँ का जो आंकड़ा है कहीं पर भी नहीं दिखता है। हमारी पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ का उदाहरण दीजिए, उड़ीसा का देख लीजिए कि धान को खरीद के लेकर के जिस प्रकार से उनकी तैयारी है, हमारी सरकार अभी तक से तैयारी नहीं किया हुआ है। ना इसका सरकार के स्तर पे किसी प्रकार को नोटिफिकेशन अभी किसानों तक आई हुई है। अगर यदि आप उस सरकार की बातें करें छत्तीसगढ़ की, तो जुलाई में ही वो सारे आंकड़े, सारी तैयारियां और जो किसानों को देंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस सारे चीज़ की वहाँ तैयारी हो चुकी है। लेकिन हमारी सरकार अभी तक किसी भी प्रकार से धान को लेकर के कुछ भी नहीं किए हुए हैं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि झारखंड में किसानों का संगठन बहुत मजबूत है नहीं, और हम भी अब इस बात को मान के बैठ गए हैं कि किसानों के स्तर पे इस यात्रा को लेकर के जाकर के सबसे पहले किसानों को संगठित करना है। और जो सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दे हैं, 3-4 मुद्दे, जिसपे से धान की खरीद, यूरिया के क्राइसिस और गैर मजरूआ जमीन, इन 3-4 मुद्दों को लेकर के किसानों के बीच हम संवाद करेंगे, उन्हें संगठन के साथ जोड़ेंगे और संगठन को मजबूत करते हुए सरकार के साथ एक सकारात्मक संवाद हो सके। तो इस संवाद कार्यक्रम को लेकर के सरकार के स्तर पे हम लोग समन्वय करने की कोशिश करेंगे।